राधे राधे दोस्तों। मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। 0.1254 पर बार को दशमलव भिन्न को परमेय संख्या p अपॉन q के रूप में लिखिए। इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से समझाएंगे, एक मेथड से, एक शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है ना। पहले हम मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। छोटी कक्षाओं के लिए आप मेथड का ही प्रयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नंबर को लिखेंगे, इस संख्या को 0.1254 पे बार। इस बार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। बार का मतलब होता है ये अंक बार बार आ रहे हैं, 5 4 5 4 5 4, ये कंटिन्यूसली आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। इसलिए इसको शॉर्ट में लिखने के लिए इस पर बार चढ़ा दिया जाता है। अब इस संख्या को हम मान के चलेंगे, माना x बराबर 0.1254, बार हटा देंगे, 5 4 5 4 डॉट डॉट डॉट, इसको डाल दिया हमने समीकरण एक। अब ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट के कितने अंक बाद देखेंगे, ऐसे कितने अंक है जिन पर बार नहीं लगा। पॉइंट के बाद ऐसे नंबरों को देखते हैं जिन नंबरों पर बार नहीं चढ़ा है। कितने अंक है? दो अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं चढ़ा है। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों अंकों को हम बाईं तरफ लाते हैं, और बाईं तरफ लाने के, पॉइंट के बाईं तरफ लाने के लिए हम इसमें समीकरण एक में 100 का गुणा करते हैं। समीकरण एक में 100 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। 100 का गुणा करेंगे तो एक दो, इधर आ जाएगा 5, तो 12.5454 डॉट डॉट, इसको डाल देंगे समीकरण दो। अब हम क्या करेंगे, ये अभी देखते हैं कितने अंकों पर रिपीटेशन हो रहा है, लगातार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। ऐसे दो अंक हैं 5 और 4, इनको भी हम बाईं तरफ लाएंगे। तो बाईं तरफ लाने के लिए हम समीकरण दो में कितने अंक, एक दो, दो अंक है तो 100 का, तीन अंक होते तो 1000 का, चार होते तो 10,000 का, इसी क्रम में हम गुणा करते रहते हैं। तो दो अंक बाद है तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, किसमें, समीकरण दो में। समीकरण दो में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000x बराबर 100 का गुणा करेंगे 12545454 डॉट डॉट डॉट, इसको डाल देंगे समीकरण तीन। अब ये देखेंगे दो और तीन में कौन सा समीकरण बड़ा है, तो तीसरा समीकरण बड़ा है और दूसरा छोटा है। तो तीन से दो को घटाने पर, समीकरण दो, तीन से दो को घटाने पर, घटाएंगे 10,000x बराबर 1254.5454 डॉट डॉट डॉट, 100x बराबर 12.545454 डॉट डॉट डॉट, माइनस माइनस। अब घटाएंगे x x, 100 घटाएंगे, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 100 में से एक गया 99, बराबर इसको घटाएंगे। पॉइंट के बाद तो सेम है तो कुछ भी बचेगा नहीं, पॉइंट के पहले बचेगा, चार में से दो जाएगा दो, पांच में से एक जाएगा चार, दो एक। एक्स बराबर, ये किसमें गुणा में तो किसमें जाएगा, भाग में, 1242 बटे 9,900। अब हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, किस प्रकार, एक्स बराबर 1242 बटे इतना भी लिख सकते, और अगर आगे भी बढ़ाना चाहो तो x बराबर, इसको काट सकते 1242 बट्टे 99 से। देखो दो से कट रहा है, दो छंग 12, दो 4, दो एक कम दो, दो से कट रहा है, दो चौको 8, एक बचा 19,
दो नेम 18, दो पंचे 10 जीरो। अब ये कितने से कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, दो में जाएगा नहीं, भाग टूटी बिल्ली। 3 सत्ते 21, 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 19, तिचंग 18, तिच पे 15 जीरो। अभी भी 3 से जा रहा है। तिच पे 15, तिचंग 18, दो, 3 निम 27, 3 से तिच पे 15, तिच पे 15 जीरो। तो x का मान आ गया 69/550। तो इस प्रकार आप जीरो अतः 0.125 पे 4, 5 4 पे 12 का कितना आ गया? 69/550। अब मैं कह रहा था इसको शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हम ट्रिक देंगे। ट्रिक, हाँ, ट्रिक हम बताते हैं। जितना भी नंबर दिया गया हो वो सारा नंबर लिख देते हैं। क्या दिया गया? 1254। हमें पॉइंट पर अभी ध्यान नहीं देना है। अब पॉइंट पर ध्यान देना है। कितने अंक, मतलब अभी भी नहीं देना है, आप ऐसे ही समझ सकते हैं, अभी भी नहीं देना है। उतना देखना है जिन संख्याओं पर बार नहीं है। कितनी संख्याएं हैं जिन पर बार नहीं है? दो अंक है, एक और दो, और इसे हम क्या पढ़ेंगे? 12, 12 घटा देंगे। अब देखेंगे और चीज क्या समझेंगे। पॉइंट के बाद ऐसे कितने नंबर हैं जिन पर बार चढ़ा हुआ? एक दो, तो उतने ही बार 9 लिखते हैं। पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट से पहले से अब मतलब नहीं है हमें। पॉइंट के बाद जब भी हम हर लिखेंगे उसमें हमें पॉइंट के बाद का ही देखना होता है, पॉइंट के पहले का कुछ भी नहीं देखना होता है। तो पॉइंट के बाद दो अंक ऐसे हैं जिन पर बार नहीं चढ़ा है, उतने ही काम गुणा करते। तो जितने बार बार नहीं चढ़ा उतने ही जीरो, दो अंकों पर बार नहीं चढ़ा है तो जीरो जीरो। अब हम इसको माइनस करते हैं। 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 2 1/9900। देखो इतना ही आ गया, 1242/9900। अब हम इसको अगर क्रॉस करेंगे, सीधा सीधा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 69, क्योंकि हम पहले ही से काट चुके हैं 550, तो इसका आंसर आ जाएगा 69/550। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी हल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।